सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। अरूस से कहूं अपने ही मन को, ए लालच गूं तू हूं उचरूं। जब आव की ओद निदान बने, अति हीरन में तब जूझ मरूं। उत्तरी कमान के वर्ष 2026 के रक्षा अलंकरण समारोह पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान की ओर से मैं लेफ्टिनेंट करण सहगल अपने साथी कमेंटेटर्स कर्नल राजेश कुमार जिंदल एवं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी लूथरा के साथ आज के इस समारोह पर पदक विजेताओं, उनके समस्त परिवारजनों एवं यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले कमान अधिकारी, यूनिट के सूबेदार मेजर साहिबान का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही उत्तरी कमान रक्षा अलंकरण समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तरी कमान के सभी अफसर, सरदार साहिबान, अन्य रैंक एवं देवियों और सज्जनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये अलंकरण समारोह उत्तरी कमान के बहादुर योद्धाओं की वीरता, कर्तव्यपरायणता, असाधारण पराक्रम, निष्ठा और देश प्रेम की भावना को समर्पित है। आज के अलंकरण समारोह में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान द्वारा युद्ध सेवा मेडल, बार 2 सेना मेडल वीरता, सेना मेडल वीरता, सेना मेडल प्रतिष्ठा, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत एवं यूनिट साइटेशंस प्रदान किए जाएंगे। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान एवं श्रीमती शाइनी शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष ध्रुवा आबा अब से थोड़ी ही देर में इस मंडप में उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि के परिसर में आते ही आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। साथ ही अलंकरण समारोह की कार्रवाई के दौरान कृपया अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। धन्यवाद। सुप्रभात देवियों और सज्जनों। 28 मार्च 2026 वो तारीख जो उत्तरी कमान के कैलेंडर पर बड़े ही गर्व से लहराएगी, क्योंकि आज उत्तरी कमान के गौरवान्वित इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जो जुड़ने जा रहा है। आज का अलंकरण समारोह देश की अस्मिता तथा संप्रभुता को सर्वोपरि रखने वाले उन वीरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने अभूतपूर्व साहस और वीरता के ऐसे उदाहरण दिए हैं जो निश्चित रूप से भारतीय सेना के गौरव और मान को बढ़ाते हैं। ये वो शूरवीर हैं जो बलिदान और कर्तव्य की हर घड़ी में महानायक बन के उभरे और अपनी सेवा से अपना और अपनी यूनिट का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराया। आज का दिन है गौरवमयी, शौर्य का उत्सव आया है। भारत मां के वीर सपूतों ने फिर इतिहास रचाया है। सीमा पर जो डटे रहे, हर बाधा से लड़ते रहे, अपने हौसलों को थामे रखा, देश की रक्षा में खड़े रहे। ना बर्फीली चोटियां रोक सकी, ना गर्मी की तपिश झुका सकी। आपके जोश और साहस के आगे तो हर मुश्किल भी हार गई। ये पदक नहीं, बस धातु के, ये सम्मान है आपके दृढ़ निश्चय का। हर चमकती किरण में बसता गौरव आपके अभिमान का। भारत मां की आंखों का अभिमान है आप। हर भारतवासी के दिल में बसता विश्वास है आप। भारत मां के शौर्य की पहचान है आप। आज हम सब शीश झुकाकर आप शूरवीरों का गुणगान करें। आपकी गाथाओं से प्रेरित होकर हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। आप सभी को हार्दिक वंदन, आप सभी को शत शत प्रणाम। आपका शौर्य अमर रहे, गूंजे सदा आपका परचम। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अलंकरण समारोह पर हम आप सभी पदक विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाली सभी यूनिट्स को हार्दिक बधाई देते हैं। आज का ये स्मरणीय अवसर हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिकों का साहस, अनुशासन और बलिदान ही देश की ताकत है।
आप सबके अदम्य साहस ने न केवल भारतीय सेना की गरिमा बढ़ाई है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। आज का समारोह हम सभी को वीरों के आदर्शों पर चलते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आज का यह गरिमामय अलंकरण समारोह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और ऐतिहासिक क्षण है। सभी पदक विजेताओं का अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च सेवा का प्रतीक है। आज हम सभी आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करते हैं। आप सब ने अपने अद्वितीय शौर्य से न केवल मातृभूमि की रक्षा की है, बल्कि हर भारतीय के हृदय में गर्व और आत्मविश्वास की ज्योति प्रज्वलित की है। आज का दिन पुनः संकल्प लेने का दिन है कि हम अनुशासन और निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। मेरा रोम रोम, मेरी श्वास श्वास, मेरा धर्म, आस्था और विश्वास, कर्तव्य मेरा हर एक कर्म, भारत पे शुरू, भारत पे खत्म। दुश्मन पे टूट बन कहर कहर, झंडे संग उड़ूं बन लहर लहर। जागे अवाम जब सारी ही, दुश्मन जाए बस सहम सहम। मैं ही भारत, भारत ही मैं, सर्वस्व मेरा भारत को नमन, भारत पे शुरू, भारत पे खत्म। जी हां, मैं भारतीय सेना जिसने हर सच का साथ दिया, सभी सुखी रहें यह मंत्र जपा और आज भी हम डटे हैं भारत मां की सेवा में। हम हैं भारतीय सेना जो है भविष्य की प्रहरी। आज कदम से कदम मिला रहे हैं हम, देश में नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है और हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। देशवासियों, मैं भारतीय सेना हूं, हरी वर्दी पहनता हूं। हरा रंग, हरियाली उन्नति का प्रतीक है जो विपदाओं में अपनी ताकत से और खिल उठता है। मैं राष्ट्र के नाम उन्नत करार हूं, देश के लिए सदा मिट्टी में मिलने को तैयार हूं। मैं देशवासियों के लिए प्यार हूं, पर दुश्मन के लिए रक्त से भीगी हुई तलवार हूं। देश को हर विपत्ति से सुरक्षित रखने के लिए अड़ा हूं। सबकी रक्षा के लिए सरहद पर -50 डिग्री सेल्सियस में खड़ा हूं। राष्ट्र रक्षा के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी वर्दी के रेशे रेशे में असीम देशभक्ति है। मैं मृत्यु पर अदम्य साहस की जीत हूं। जीवन से अधिक कर्तव्य के प्रति प्रीत हूं। राष्ट्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट हूं। तिरंगे के सम्मान में उठा हर नागरिक का सैल्यूट हूं। तिरंगे के सम्मान में उठा हर नागरिक का सैल्यूट हूं। सीमा पर जो खड़ा है वो हर तूफान से लड़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो सरहद पर डटता है। हमारे चैन की नींद के पीछे उसका संघर्ष है। वो सैनिक ही असली भारत का गर्व है। धरती की छाती पर जो खड़ा है अडिग, हर बम हर गोली का जवाब देता है दृढ़। वो फौजी है, उसका साहस अमर है। उसके जोश और हौसले में ही देश का गर्व है। आज के इस गौरवमय अवसर पर हम उन सभी वीर सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं जो दिन रात हर परिस्थिति में बिना किसी प्रत्यक्ष प्रशंसा के अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर रहे हैं। ये वीर सैनिक सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि हम सब के लिए साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इनकी निष्ठा और समर्पण में हमें अपना कार्य अतुलनीय तरीके से करने की प्रेरणा मिलती है। उत्तरी कमान के शूरवीरों और योद्धाओं ने हर दुर्गम परिस्थिति और चुनौतियों में अपना लोहा मनवाया है। चाहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बर्फीले पहाड़ हों या वादी के घने और गहरे जंगल, घाटी में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अथवा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसा युद्ध जिसने देश का गौरव आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, उत्तरी कमान के शूरवीर योद्धा दृढ़ साहस, अपार देश प्रेम, जोश,
जज्बे और अप्रतिम हौसले का प्रतीक हैं। इन सभी योद्धाओं ने सदैव देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए स्वयं को समर्पित किया है। आज के इस अलंकरण समारोह में जिन वीरों को सम्मानित किया जा रहा है, इन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। इनके युद्ध कौशल और पराक्रम ने न केवल उनके साथियों को प्रेरित किया है, बल्कि पूरे राष्ट्र को भी गौरवान्वित किया है। रक्षा अलंकरण केवल एक पदक नहीं है, बल्कि उस साहस, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है जो कि भारत की सेनाओं की पहचान है। यह सम्मान उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर हमारी सेनाएं गर्व करती हैं। आज का भव्य समारोह उन परिवारों के प्रति भी हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने प्रियजनों को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया है। एक सैनिक के पीछे खड़ा उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। उनका धैर्य, त्याग और गर्व पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस गौरवमयी अवसर पर यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी सेना के वीर सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय सेना ऐसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है जहां दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। प्राकृतिक आपदा हो या दूर दराज के क्षेत्रों में मानव सेवा हो, भारतीय सेना के वीर हर जगह अपनी सक्रिय भूमिका से देशवासियों के बीच विश्वास और सुरक्षा का एहसास दृढ़ करते हैं। वे अपनी कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति अडिग संकल्प के बल पर हर चुनौती का सामना करते हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमें यह संदेश देते हैं कि देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना ही एक सच्चे सैनिक की पहचान है। आज हम जिन वीरों को सम्मानित होते देख रहे हैं, उनकी उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि पूरी सेना के संगठन, सहयोग और एकजुट प्रयासों का दर्पण है। यह सफलताएं हमें प्रेरणा देती हैं कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्ट लक्ष्य और एकता का बल साथ हो, तब कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। आज का अलंकरण समारोह हमें याद दिलाता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने अपने क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। भारतीय सेना के वीरों के कदमों से आगे बढ़ता है मेरा भारत का हर दिन संवरता है। सरहद पर जो डटे हैं जवान, उनसे सुरक्षित है भारत देश महान। उनकी हिम्मत, उनका बल बनता है प्रगति का संबल। शांति का दीप जलाकर वो राह दिखाते हर एक पल। जब देश में होता है विकास, पीछे उनका होता विश्वास। त्याग से सींची ये धरती, नमन उन सेनानियों को जो समर्पित हर धड़कन को। उनके कारण ऊंचा हुआ नाम, भारत बढ़ता हर आयाम। आज भारतीय सेना स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण पर तेजी से चल रही है। आज हम प्रभात की नई किरण हैं। आज हम दिन के आलोक नवल हैं। हम समर्थ भारत की सक्षम सेना हैं। धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के। हम हैं शांति दूत धरती के। वीर प्रसू भारत मां की आंखों के हम नवीन निर्माण के उजियाले हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं। मगर शत्रु हट करे अगर तो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप भी हम ही हैं। आज हम वो भारतीय सेना है जो हिला के धरा, गुंजा के गगन, ज्योति सी जल, सटीक सा प्रहार कर, हर नापाक इरादे पर वार कर, हिरण सी सजग सजग, रुके न अब, झुके न अब, थमे न अब, बढ़े चले, उड़े चले, बहे चले। हम हैं आत्मनिर्भर भारत की समर्थ एवं सक्षम सेना। देवियों और सज्जनों, अब मैं सदन को आज के मुख्य अतिथि माननीय लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, उत्तरी कमांड से परिचय कराऊंगा। माननीय आर्मी कमांडर साहब, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। आप 19 दिसंबर 1987 को अपनी बटालियन 2nd मद्रास
द गुंडास में नियुक्त हुए थे। आप डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से ग्रेजुएट हैं और आपने हायर कमांड कोर्स निपुणता से उत्तीर्ण किया है। आप नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के छात्र भी रह चुके हैं। आपके 38 वर्ष के अधिक के कार्यकाल के दौरान आपने विविध भूगोलिक स्थितियों में सेवा दी है और संघर्ष के सभी पहलुओं पर समृद्धि अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें आर्मी एविएशन के साथ विमान चालक के रूप में सेवाएं भी शामिल हैं। आपने अपनी यूनिट को बटालिक सेक्टर में कमांड किया है। आपने 80th इन्फेंट्री ब्रिगेड को नौशेरा सेक्टर में कमांड किया है। आप 25 इन्फेंट्री डिवीजन, जो कि नियंत्रण रेखा पर स्थित है, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं एवं आप प्रतिष्ठित खड़गा कोर के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। आपने स्टाफ ऑफिसर की हैसियत से विस्तृत अनुभव भी प्राप्त किया है। आपकी पदवियों में मुख्य रूप से जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 ऑपरेशंस माउंटेन ब्रिगेड, स्टाफ ऑफिसर एयर संयुक्त राष्ट्र मिशन आइवरी कोस्ट, कर्नल क्यू इन्फेंट्री डिवीजन, कर्नल जीएस ऑपरेशंस स्ट्राइक कोर, ब्रिगेडियर ऑफ लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर दक्षिण पश्चिम कमान, डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, अतिरिक्त सैन्य सचिव शाखा शामिल हैं। आप आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। 1 नवंबर 2024 को भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष स्ट्रैटेजी के पद ग्रहण करने से पहले आपने महानिर्देशक मिलिट्री ऑपरेशंस का कार्यभार भी संभाला है। आपको ऑपरेशन सिंदूर में एक मुख्य योजक और क्रियान्वयनकर्ता के रूप में अभियान में योगदान प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उत्तर और पश्चिमी मोर्चों की रणनीति के विकास के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। कठिन नियंत्रण रेखा परिवेश में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल और उप पारंपरिक क्षेत्र में दंडात्मक रणनीति के विकास के योगदान के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही क्षणों में आज के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ होने वाली है। धन्यवाद। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। जय हिंद। हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले आप सभी पदक विजेताओं तथा यूनिट साइटेशंस का गौरव हासिल करने वाले कमांडिंग ऑफिसर्स का, सूबेदार मेजर साहिबान, आप सबके परिवारों का पुनः स्वागत है। कतरों ने लहू के मिल के लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के और आदी हैं बलिदान के, क्योंकि हम शेर हैं हिंदुस्तान के, हम शेर हैं उत्तरी कमान के। देवियों सज्जनों, दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र की लहू जमाती बर्फीली चोटियों से लेकर दुर्गम जंगलों एवं हर पल नई चुनौतियां पैदा करती नियंत्रण रेखा एवं मैदानी इलाकों तक उत्तरी कमान न केवल एक सजग प्रहरी के रूप में अडिग खड़ी है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान दे रही है। सियाचिन का युद्ध क्षेत्र, जहां प्रकृति की विराट विकट परिस्थितियां स्वयं एक शत्रु के समान खड़ी होती हैं, वहीं घने जंगलों में छिपे अनजान अदृश्य खतरे, ऑक्सीजन की कमी गंभीर चुनौती पैदा करती है। लेकिन उत्तरी कमान का हर शूरवीर हर चुनौती को चुनौती देते हुए हर मोर्चे पर अटल अडिग खड़ा है, केवल सीमाओं के रक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि मानवता का सच्चा सेवक बनकर। और यही संकल्प भारतीय सेना को सैन्य शक्ति के साथ साथ देश की आशा और विश्वास का प्रतीक बनाता है। आजादी के तुरंत बाद हम पर थोपे गए पहले युद्ध से लेकर वर्तमान के ऑपरेशन सिंदूर तक देश का इतिहास हमारे सैनिकों की शौर्य गाथाओं से लबालब है। हमने हर बार बहादुरी एवं बलिदान का नया इतिहास रचा है और दुश्मन की हर बार हार हुई है। हर मोर्चे पर उसकी सेना शर्मसार हुई है। तोलोलिंग जैसी चोटियां आज भी उस शौर्य गाथा की साक्षी हैं और इस मंच के ठीक बीच में विराजमान
सुशोभित तिरंगा और हमारी सेनाओं के ध्वज इस बात को बखूबी बयां करते हैं। तिरंगा जो हर भारतीय की धड़कनों में बसता है, पहाड़ी वादियां, मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से सजा दिखता सुनहरा। हमारे कहा जाता है, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों वाला भारत अतिथि को देवतुल्य मानता है, लेकिन मां भारती की तरफ देखने वाले नापाक दुश्मन को सबक सिखाना भी बखूबी जानता है। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने पुनः पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया है। उसी संकल्प, सैन्य धर्म के उसी निर्वहन को समर्पित आज का अलंकरण समारोह हम प्रतीक्षारत हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान के आगमन के। अब से कुछ ही पलों में उनका आगमन होगा। आप सबसे पुनः निवेदन, जो ही आर्मी कमांडर महोदय हमारे मध्य पधारे, कृपया अपने अपने स्थान पर ससम्मान खड़े हो जाएं। कृपया बैठ जाएं। जय हिंद श्रीमान। उत्तरी कमान अलंकरण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। थैंक यू सर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान की ओर से यहां उपस्थित सभी पदक विजेताओं, पुरस्कृत यूनिट्स के कमांडिंग ऑफिसर्स तथा सूबेदार मेजर एवं उनके परिवारजनों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ध्रुवा कमान अलंकरण समारोह के इस पावन अवसर पर यहां उपस्थित सभी ऑफिसर्स, जेसीओस, बहादुर जवानों का, समस्त परिवारगण का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। 1947-48 में कबायलियों के भेष में अपने सैनिकों को हथियार थमाकर कश्मीर फतेह करने की पड़ोसी मुल्क की साजिश हो, 1984 का सियाचिन संघर्ष, मश्क और चोर बाटला के रास्ते भारत की अक्षुण्णता को भेदने का कारगिल षड्यंत्र हो या पहलगाम में निहत्थे निर्दोष देशवासियों पर की गई बर्बरता, भारतीय सेना ने दुश्मन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उत्तरी कमान के शूरवीरों ने हर मैदान फतेह किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पुनः साबित किया कि बहादुरी एवं विजय की हमारी शाश्वत परंपराएं नए भारत की नई प्रेरणा से जागृत हैं, नए संकल्पों के साथ जाज्वल्यमान हैं। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है दुश्मन, हमको ना भूलेगा उसे, ऐसा सबक सिखाया है। देवियों सज्जनों, पराक्रम की इन्हीं परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान द्वारा 4 युद्ध सेवा मेडल, 1 बार-2 सेना मेडल वीरता, 32 सेना मेडल वीरता, 4 सेना मेडल प्रतिष्ठा, 1 बार-2 विशिष्ट सेवा मेडल, 7 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक एवं 41 यूनिट साइटेशंस प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आर्मी कमांडर महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो पदक विजेताओं को पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम युद्ध सेवा मेडल। युद्ध सेवा मेडल युद्ध अथवा संघर्ष के दौरान उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहले मेजर जनरल राकेश नायर, सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल इन्फेंट्री। ब्रिगेडियर विवेक पुरी, इन्फेंट्री।
ब्रिगेडियर मुदित महाजन, इन्फेंट्री। नायब सूबेदार रत्नेश्वर घोष, आर्मी एयर डिफेंस। अब बार 2 सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे, जो कि एक विशिष्ट सम्मान है जो युद्ध या दुश्मन के समक्ष असाधारण वीरता, अदम्य साहस या कर्तव्य के प्रति उत्कृष्ट समर्पण का प्रदर्शन करने हेतु प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम सिपाही, वर्तमान में नायक नदीम इकबाल शाह, सेना मेडल, 163 इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी। 13 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के गांव चक तापर में चल रहे आतंक विरोधी अभियान के दौरान एक गोपनीय सूचना के आधार पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकियों की उपस्थिति की पुष्टि की। अतः उसी अभियान में आतंकियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना लाइट मशीन गन द्वारा प्रभावी एवं सटीक जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया एवं उनके नापाक इरादों को विफल किया। आपने असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप आपको बार 2 सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक नदीम इकबाल शाह, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल कुमार, 160वीं इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी। आपने 15 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का नेतृत्व किया और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए घने जंगलों में भाग रहे आतंकी का पीछा किया एवं भीषण गोलीबारी के बीच अपने सटीक निशाने से उसे मार गिराया। आपकी साहसिक और निर्णायक कार्रवाई के फलस्वरूप इस अभियान में 3 और कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। निर्भीक नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल ठाकुर, सेना मेडल। मेजर, वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित ग्रोवाल, 9वीं बटालियन, द पंजाब रेजिमेंट। 28 अक्टूबर 2024 को सुंदरबनी क्षेत्र में फील्ड हॉस्पिटल के वाहन पर आतंकियों द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त होने पर आप तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे एवं इलाके की घेराबंदी प्रारंभ की। स्थिति का सटीक आंकलन करते हुए आपने आसपास के सभी इलाकों को इस प्रकार घेरा कि आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया जा सके। आपने ड्रोन्स की मदद से छिपे हुए आतंकियों का पता लगाया एवं सटीकता से आतंकवादियों पर हमला किया, जिसके फलस्वरूप एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया गया। आपकी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित ग्रोवाल। मेजर आशुतोष कुमार यादव, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 26 जून 2024 जम्मू कश्मीर के गांव में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ की सूचना मिलने पर आपने तुरंत हेलीकॉप्टर द्वारा अपने दल को सक्रिय करते हुए सभी संभावित निकास मार्गों पर
कॉर्डन स्थापित किया। घेराबंदी तोड़ने के मकसद से आतंकियों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने रॉकेट लॉन्चर के प्रभावी प्रयोग से आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और एक विदेशी आतंकी को मार गिराया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा रण कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। मेजर आशुतोष कुमार यादव, सेना मेडल। Major Hitesh Singh Verma, 5th Battalion, the Jammu and Kashmir Light Infantry। 29 जनवरी 2025 को पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर संभावित घुसपैठ की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुश तैनात किया और अगले दिन सुबह लगभग 6:30 बजे 4 आतंकवादियों की गतिविधि देखे जाने पर बहादुर अधिकारी ने अपनी उत्कृष्ट रणनीति एवं सूझबूझ का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एम्बुश को पुनः स्थापित किया एवं क्लेमोर माइंस का सटीक नियोजन भी सुनिश्चित किया। बहादुर अधिकारी के निर्णायक निर्देश और दृढ़ नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आपके अदम्य साहस, अद्वितीय नेतृत्व और उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर हितेश सिंह वर्मा। मेजर अनुराग सवर्णी, द कुमाऊं रेजिमेंट, 46वीं बटालियन, आसाम राइफल्स। आपने मणिपुर में बेहद विषम परिस्थितियों के बीच आसाम राइफल्स बटालियन के कंपनी कमांडर के पद पर तैनाती के दौरान अत्यंत संवेदनशील भारत म्यांमार सीमा पर एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। इसके माध्यम से ऑपरेशनल सक्रियता द्वारा पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई। अपने दल का प्रेरणादायक नेतृत्व करते हुए अपनी गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया, जिसके फलस्वरूप कई सफल अभियानों को अंजाम दिया गया एवं 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया एवं क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की गई। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अनुराग सवर्णी, सेना मेडल। मेजर अर्चित इंदुरकर, 9वीं बटालियन, दी पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 15 जुलाई 2024 को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण निरीक्षण अभियान के दौरान लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रतिकूल मौसम और दुर्गम परिस्थिति के बावजूद आप अपनी टीम के साथ कुशल नेतृत्व करते हुए बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े। आपने अत्यधिक बर्फ और गंभीर बर्फीली चट्टानों के बीच दुश्मन के इलाकों और उनकी गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। आपके अद्वितीय दृढ़ प्रतिबद्धता एवं कर्तव्य के प्रति अतुलनीय समर्पण के लिए सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्चित इंदुरकर। मेजर अक्षय कुमार, 5वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। आपने भीषण हिमस्खलन में लापता हुए 3 सैनिकों की तलाश के लिए 23 जून 2024 को चलाए गए एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व किया। खौफनाक हालातों के बीच आपने अद्भुत पर्वतारोहण एवं बचाव कौशल का परिचय देते हुए 18,700 फीट की ऊंचाई पर 70 फीट गहरी बर्फीली दरारों तक अपने दल की पहुंच सुनिश्चित की। प्राणघातक परिस्थितियों से जूझते हुए 3 पार्थिव शरीरों को रैपलिंग द्वारा वीरान बर्फीली चोटियों से बाहर निकाला और कैंप 1 तक पहुंचाया।
अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा, दम्य साहस और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अक्षय कुमार, सेना मेडल। मेजर आदित्य प्रताप सिंह बघेल, 5th बटालियन, दी राष्ट्र राइफल्स। आपने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में एक दुरुस्त सर्विलियंस ग्रिड स्थापित करते हुए अदम्य साहस, दृढ़ नेतृत्व और निर्णायक रणनीतिक कौशलता का प्रदर्शन किया। आपने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आपने बहादुरी से आगे बढ़कर अपनी टीम का कुशल नेतृत्व किया तथा एक सर्विलेंस डिवाइस स्थापित किया, जिससे क्षेत्र में सेना की पकड़ मजबूत हुई। बहादुर अधिकारी को अपने कर्तव्य के प्रति निष्काम समर्पण के लिए सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर आदित्य प्रताप सिंह बघेल। मेजर आलोक जायसवाल, 15 कोर इंटेलिजेंस बटालियन। आपके द्वारा स्थापित प्रभावी इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की गई सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर में 2 सफल अभियान चलाए गए। पहले अभियान में 2 कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। 22 जून 2024 को घुसपैठ की सूचना मिलने पर आपने गंभीर खतरों के बावजूद नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक 48 घंटे तक लगातार निगरानी बनाए रखी और आतंकियों की हलचल देखते ही तुरंत एम्बुश दल को सतर्क किया। इसके परिणाम स्वरूप एक कट्टर आतंकी को मार गिराया गया। इस अभियान में एक AK-47 राइफल, एक विदेशी पिस्टल तथा अन्य गोला बारूद भी बरामद किया गया। उच्च व्यावसायिक कुशलता तथा अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर आलोक जायसवाल, सेना मेडल। मेजर अमित भट्टी, 302 मीडियम रेजिमेंट। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुर अधिकारी ने दुश्मन की निगरानी के बावजूद अपनी सब यूनिट को एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में तेजी से हवाई मार्ग से तैनात करके असाधारण नेतृत्व और सामरिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक सावधानी पूर्वक समन्वित और साहसी फायर मिशन का नेतृत्व किया, जिसने नियंत्रण रेखा के पार स्थित 2 प्रमुख आतंकवादी शिविरों को नष्ट करा, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। इसी बीच दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद आपने निडरता पूर्वक तोपों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और बिना किसी नुकसान के अभियान की निरंतरता को बनाए रखा। अपने असाधारण साहस और कर्तव्य से परे देश की रक्षा में किए गए अद्वितीय नेतृत्व के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर अमित भट्टी। मेजर धनंजय जामवाल, 29वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 13 सितंबर 2024 की रात आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने अपनी क्विक एक्शन टीम द्वारा तुरंत कॉर्डन स्थापित किया। इसी बीच आतंकियों द्वारा अचानक शुरू की गई भीषण गोलीबारी के बीच आपने उत्कृष्ट मानसिक संतुलन का परिचय देते हुए मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर के सटीक फायर द्वारा आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया और एक भागते हुए आतंकी को मार गिराया। उच्च युद्ध कौशल, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर धनंजय जामवाल, सेना मेडल।
Major Nikhil Sharma, 4th Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने लॉइटर म्यूनिशन स्ट्राइक के मिशन कमांडर के रूप में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया। 7 मई 2025 को शत्रु की भारी गोलाबारी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और पूर्ण अंधकार की स्थिति में आपने बाधित टेलीमेट्री के बावजूद सटीक रूप से मिशन को अंजाम दिया और नियंत्रित भी किया। आपने व्यक्तिगत रूप से लक्ष्यों की पुष्टि की और वास्तविक समय में क्षति का आंकलन किया और आतंकवादियों को मार गिराया एवं दुश्मन के प्रमुख प्रशिक्षण शिविरों को भी नष्ट किया। बहादुर अधिकारी ने अदम्य साहस एवं दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों में भी मिशन की सफलता को सुनिश्चित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेजर निखिल शर्मा को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर निखिल शर्मा। मेजर स्वरूप अंजन बेहरा, 5वीं बटालियन, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 29 जनवरी 2025 की शाम अपने नियंत्रण रेखा के नजदीक चलाए गए घुसपैठ विरोधी अभियान का जिम्मा संभाला। लगातार निगरानी के बाद अगली सुबह संपर्क स्थापित होने पर आपने तुरंत अपने दल को सबसे मुश्किल फ्लैंक पर तैनात करते हुए भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया। आपके उत्कृष्ट युद्ध कौशल ने पूरे दल में नया जोश भरते हुए आतंकियों के भागने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अंततः पूरे अभियान दल ने सभी आतंकियों का सफाया करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की। प्रेरणादायक नेतृत्व, अद्भुत शौर्य के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर स्वरूप अंजन बेहरा, सेना मेडल। कैप्टन वरुण चड्डा, 19वीं बटालियन, दी सिख रेजिमेंट। 4 अक्टूबर 2024 की देर रात नियंत्रण रेखा पर आपको एक एम्बुश का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया। घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को अपने समीप देख त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया एवं दूसरे आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल किया। अपनी असाधारण वीरता, सामरिक युद्ध कौशलता और कर्तव्य परायणता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन वरुण चड्डा। लेफ्टिनेंट, वर्तमान में फील्ड मेजर मोहम्मद वसीम, 1st बटालियन, 1 गोरखा राइफल्स, उत्तरी अंडमान के तटीय इलाकों के दुर्गम द्वीपों में संचालित रिमोट पेट्रोल्स के दल का नेतृत्व करते हुए इस युवा अधिकारी ने उच्च कोटि की रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया। मार्च 2024 में ऑपरेशन कालीघाट के दौरान आपने अपने इलाके में संदेहजनक गतिविधियों का पता लगाते हुए एक अहम अभियान का नेतृत्व किया। कठोर प्रतिरोध, तीखे हथियारों के हमले के बावजूद आपने 2 खतरनाक घुसपैठियों को सफलतापूर्वक पकड़ा तथा क्षेत्र की अखंडता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा तथा व्यावसायिक कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर मोहम्मद वसीम, सेना मेडल। सूबेदार प्रदीप कुमार, 278 फील्ड रेजिमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने गन पोजीशन ऑफिसर के रूप में असाधारण साहस, अतुल्य नेतृत्व, उत्कृष्ट सामरिक युद्ध कौशलता का प्रदर्शन किया। दुश्मन की भारी आर्टिलरी फायर के बावजूद आपने अपनी टीम का दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व किया एवं दुश्मन की अंधाधुंध गोलीबारी का सटीकता से जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया।
अतः दुश्मन के नापाक इरादों को भी विफल किया। अपने अदम्य साहस, अतुलनीय बहादुरी एवं कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार प्रदीप कुमार। सूबेदार गिरिराज सिंह राजपूत 1851 लाइट रेजिमेंट। आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कृष्णा घाटी क्षेत्र में मॉर्टर पोजीशन कमांडर के रूप में तैनात थे। दुश्मन द्वारा की जा रही भीषण गोलाबारी तथा जवाबी मॉर्टर बमबारी के दौरान कई गोले आपके मोर्चे के बिल्कुल नजदीक गिर रहे थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपने अद्भुत मानसिक संतुलन बनाए रखा। अपनी जान की परवाह किए बिना अपने निरंतर खुले इलाके में जाकर फायर का निर्देशन किया और अपने साथियों का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निष्क्रिय किया जा सका। असाधारण नेतृत्व कुशलता, अनुकरणीय बहादुरी के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार गिरिराज सिंह, सेना मेडल। नायब सूबेदार सतनाम सिंह, 30वीं बटालियन, दी पंजाब रेजिमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को आप कृष्णा घाटी क्षेत्र में अपनी यूनिट के मोटर प्लाटून के कमांडर के रूप में तैनात थे। तभी आपकी पोस्ट पर दुश्मन द्वारा भारी आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट का सामना हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए एवं अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने दुश्मन की अंधाधुंध गोलाबारी का सटीकता से जवाब दिया एवं दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। इसी बीच आपको बाएं कंधे पर गंभीर चोट लगी, पर आपने निकासी से इनकार कर दिया एवं दुश्मन के हमलों का सटीकता से जवाब दिया। अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प एवं उत्कृष्ट नेतृत्व का अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायब सूबेदार सतनाम सिंह। बैटरी हवलदार मेजर पवन सिंह, 49 वायु रक्षा रेजिमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप पंजाब स्थित एयरफील्ड की वायु रक्षा का दायित्व संभाल रहे थे। 10 मई 2025 को अपने टैक्टिकल वेपन कंट्रोल सेंटर से दुश्मन के हवाई हमले की चेतावनी मिलते ही दुश्मन का एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल आगे बढ़ता हुआ देखा गया। दुश्मन के सीधे खतरे के बीच बिना भय और विलंब के आपने अपनी L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन से सटीक फायर करते हुए इस एरियल व्हीकल को बर्बाद कर दिया। आपकी त्वरित और निर्णायक कार्रवाई ने एक अहम एयरफील्ड की संभावित भारी नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित की। अटूट साहस, उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। बैटरी हवलदार मेजर पवन सिंह, सेना मेडल। रेजिमेंटल हवलदार मेजर अंकुर, 302 मीडियम रेजिमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस, समर्पण और तकनीकी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। 6 मई 2025 की देर रात 2 आतंकी शिविरों पर आपके द्वारा सटीक फायरिंग से दुश्मन के प्रशिक्षण केंद्रों का विनाश संभव हुआ। हमले के तुरंत बाद दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच भी आपने धैर्य बनाए रखा और प्रभावशाली नियंत्रण के साथ उपकरणों का संचालन निरंतर जारी रखा, जिससे दुश्मन की गोलाबारी का सटीकता से जवाब दिया गया और दुश्मन के मकसद को विफल किया गया। अपने अदम्य साहस, तकनीकी कौशलता, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। रेजिमेंटल हवलदार मेजर अंकुर।
हवलदार गुरप्रीत सिंह 19वीं बटालियन सिख रेजिमेंट 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन द्वारा आपकी पोस्ट पर की जा रही भारी गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए अपने बंकर के लूप होल तक पहुंचे। दुश्मन के हेवी मशीन गन दस्ते को पहचानते हुए आपने उत्कृष्ट स्नाइपर कौशल का परिचय दिया और सटीक हेडशॉट के साथ एक दुश्मन सैनिक को मार गिराया एवं दुश्मन के पूरे HMG दस्ते को निष्क्रिय कर दिया। इसके तुरंत बाद आपने दुश्मन के एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण को नष्ट करते हुए उसकी निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह से विफल कर दिया एवं अपनी पोस्ट तथा साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। असाधारण युद्ध कौशल, अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार गुरप्रीत सिंह, सेना मेडल। हवलदार मेडारे विकास रामदास 18वीं बटालियन दी मराठा लाइट इन्फेंट्री। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को आपने दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच बड़ी बहादुरी से संकटग्रस्त रास्ते से ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर को सुरक्षित निकाला। इसके बाद लगातार दुश्मन की फायरिंग के दौरान आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को लगभग 400 मीटर दूर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया, जिससे दुश्मन के बंकर्स को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सका एवं दुश्मन के आक्रमण को विफल किया जा सका। आपकी निर्भीक वीरता, अद्वितीय सामरिक युद्ध कौशलता, सटीक सूझबूझ के फलस्वरूप आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार मेडारे विकास रामदास। लांस हवलदार, वर्तमान में हवलदार मोरे संतोष भगवान, 34 फील्ड रेजिमेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप एक आर्टिलरी गन ऑपरेटर के रूप में तैनात थे। 10 मई 2025 को दुश्मन द्वारा की जा रही भारी आर्टिलरी बमबारी के दौरान एक स्प्लिंटर लगने से घायल होने के बावजूद आपने चिकित्सा इवैक्यूएशन से इनकार कर दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आप मोर्चे पर डटे रहे, पूरी निष्ठा और सटीकता से अपना प्रभावशाली फायर अभियान जारी रखा एवं दुश्मन की बमबारी को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अडिग संकल्प शक्ति, असाधारण वीरता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार मोरे संतोष भगवान, सेना मेडल। नायक राहुल सिंह नेगी, 31वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। 29 जून 2024 को उत्तरी लद्दाख में श्योक नदी के बीच पूर्ण रूप से डूबे हुए T-72 अजय टैंक के साथ एक जेसीओ और 4 अन्य सैनिकों की खोज और बरामदगी के लिए खोज अभियान चलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही आपने अपनी कॉम्बैट अंडर वाटर डाइविंग कौशलता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एवं अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए नदी की तीव्र धारों के बीच प्रवेश किया एवं अपने अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपने पार्थिव शवों की खोज कर सफलतापूर्वक निकाला। इसके अतिरिक्त 7 एवं 8 जुलाई 2024 को पुनः गंभीर परिस्थितियों के बीच आपने अपने सहयोगी के साथ टैंक तक पहुंचकर उसे ARV के टो बार से एंकर किया, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति की सफल बरामदगी सुनिश्चित हुई। आपकी असाधारण वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण हेतु आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह नेगी। नायक सतीश रे, बिहार रेजिमेंट, 4थी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। 26 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में आप
घेराबंदी दल का हिस्सा थे। एक मकान में छिपे आतंकियों ने अचानक आपके दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए आप अपने रॉकेट लॉन्चर के साथ आगे बढ़े तथा इसके सटीक फायर द्वारा आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। आपके प्रभावी प्रहार के फलस्वरूप इस अभियान में 3 कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अद्वितीय साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक सतीश रे सेना मेडल। नायक वर्तमान में हवलदार मनीष गुरुंग, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 15 जुलाई 2024 को आप लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के समीप एक निरीक्षण अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। परिस्थिति की गंभीरता और अभियान की महत्वता को समझते हुए तेज हवाओं और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद आपने अकेले ही बर्फीली दीवार पर चढ़ाई करते हुए एक सुरक्षित मार्ग स्थापित किया, जिससे आपकी टीम को आगे बढ़ने का एक सुरक्षित मार्ग मिला। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पर एक नया मार्ग स्थापित हुआ और शत्रु की गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। आपके अदम्य साहस, अतुलनीय सूझबूझ एवं कर्तव्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। हवलदार मनीष गुरुंग। नायक भूपेंद्र सिंह, 19वीं बटालियन, सिख रेजिमेंट। जम्मू कश्मीर में 8 मई 2025 की रात अचानक दुश्मन ने आपकी मोटर पोजीशन पर भारी मोटर तथा आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में आपने असाधारण युद्ध कौशल का परिचय देते हुए अपने मोटर फायर को दुश्मन के FOL डंप पर सटीकता से निर्देशित किया तथा प्रभावशाली फायर द्वारा उसे बर्बाद कर दिया। इसमें 2 दुश्मन सैनिकों को भी मार गिराया गया। अनुकरणीय रणनीतिक कुशलता तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक भूपेंद्र सिंह, सेना मेडल। नायक रॉबिन सिंह, 19वीं बटालियन, द सिख रेजिमेंट। 4 अक्टूबर 2024 की देर रात कीरन क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पार लगाए गए एक एम्बुश के दौरान आपने असाधारण वीरता और सामरिक युद्ध कौशलता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। 5 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 2:30 बजे आपकी टीम पर दुश्मन ने ग्रेनेड और भारी फायरिंग करते हुए आपके साथियों को घायल करने का प्रयास किया, तो आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी सटीक जवाबी कार्रवाई से एक आतंकवादी को मार गिराया अतः अपनी टीम की सुरक्षा की। आपके अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अद्वितीय दृढ़ निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक रॉबिन सिंह। लांस नायक, वर्तमान में नायक समतन गुरमीत, 5वीं बटालियन, लद्दाख स्काउट्स। आप 8 जनवरी 2024 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अंतर्गत अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में चलाए गए विशेष एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के स्काउट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। प्रतिकूल मौसम तथा शत्रु की निरंतर निगरानी के बावजूद आपने शत्रु की गतिविधियों की जानकारी हासिल करते हुए उस क्षेत्र में अपने बलों की पकड़ को और मजबूत किया तथा पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाया। असाधारण व्यावसायिक कुशलता तथा अदम्य साहस के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक समतन गुरमीत, सेना मेडल।
लांस नायक राजेश चंद, 16वीं बटालियन, द कुमाऊं रेजिमेंट। 30 अप्रैल 2024 को मणिपुर में आप अपनी टीम के साथ लगभग 200 उपद्रवियों की हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात थे। अपने वाहन के साथ आप 4 बैरिकेड तोड़कर सेना को रेनफोर्समेंट पहुंचाने में सफल रहे, परंतु कुछ दूरी पर भीड़ द्वारा हिंसक पथराव की वजह से कॉन्वॉय रुका। इस स्थिति में बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए आप अपने वाहन से उतरे और निडरतापूर्वक बाधाओं को हटाया, भीड़ को पीछे धकेला और उपद्रवियों को पीछे किया। परंतु इसी बीच आपके दाएं हाथ पर गंभीर चोट आई, किंतु आप डटे रहे और सैनिकों की समय पर तैनाती सुनिश्चित की। अपने दृढ़ साहस, अद्वितीय नेतृत्व और निस्वार्थ कर्तव्य परायणता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक राजेश चंद। लांस नायक, वर्तमान में नायक अभिमान सिंह, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 19 दिसंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान में आप इनर कॉर्डन का हिस्सा थे। भारी खतरे के बावजूद आपने अपने साथी के साथ मिलकर छिपे हुए आतंकी पर ग्रेनेड फेंकते हुए उसे भागने से रोका। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने बेहद नजदीक से उस कट्टर आतंकी को अपने सटीक फायर से मार गिराया। मारा गया आतंकी सुरक्षा बलों तथा नागरिकों पर किए गए अनेकों हमलों में शामिल था। इस पूरे अभियान में सुरक्षा बलों द्वारा 5 कट्टर आतंकियों को निष्क्रिय किया गया। अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। नायक अभिमान सिंह, सेना मेडल। सिपाही, वर्तमान में नायक गुरजोत सिंह, 6वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। नियंत्रण रेखा के निकट जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना प्राप्त होने पर आप 12,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगाई गई एक निगरानी अभियान का हिस्सा थे। आपने कुशलतापूर्वक एक एम्बुश को स्थापित किया और 3 आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए देखा। घुसपैठ को रोकने हेतु आतंकियों पर फायर किया गया। इसी बीच आपकी टीम पर आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, पर आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए सटीक फायरिंग करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया एवं बाकियों को गंभीर रूप से घायल किया और घुसपैठ को विफल किया। आपके इस अदम्य साहस, अभूतपूर्व वीरता एवं सामरिक युद्ध कौशलता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक गुरजोत सिंह। अब सेना मेडल प्रतिष्ठा प्रदान किए जाएंगे। सेना मेडल प्रतिष्ठा कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा एवं उल्लेखनीय कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम मेजर जनरल धर्मराज राय विशिष्ट सेवा मेडल इन्फेंट्री। ब्रिगेडियर, वर्तमान में मेजर जनरल सौरभ शर्मा, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। ब्रिगेडियर प्रीत मोहिंदर सिंह ढिल्लन, इन्फेंट्री।
Brigadier Maninder Pal Singh, Infantry. पदकों में अगली श्रेणी बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल की है। विशिष्ट सेवा मेडल प्रतिष्ठित शांतिकालीन सैन्य सम्मान है जो सर्वोच्च उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा रहा है मेजर जनरल अमित सिंह सोहल, विशिष्ट सेवा मेडल, कोर ऑफ इंजीनियर्स। पदकों में अगली श्रेणी विशिष्ट सेवा मेडल की है। पदक प्राप्त कर रहे हैं मेजर जनरल गौरव ऋषि, शौर्य चक्र, सेना मेडल, इन्फेंट्री। मेजर जनरल के महेश, सेना मेडल, इन्फेंट्री। ब्रिगेडियर सचेंद्र जोशी, इन्फेंट्री। ब्रिगेडियर अमित श्रीवास्तव, कोर ऑफ सिग्नल्स। कर्नल नितिन सुभाष कलदाते, इन्फेंट्री। कर्नल मनी सिंह, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। कर्नल A.C. निश्चल, आर्मी मेडिकल कोर। अब सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाएगा। ये पदक प्राणघातक खतरों के बीच अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए किसी की जीवन रक्षा करने के लिए प्रदान किया जाता है। पदक प्रदान किया जा रहा है गनर अनीस कुमार गुप्ता, 200 फील्ड रेजिमेंट, मरणोपरांत। गनर अनीस कुमार गुप्ता 2020 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 20 जून 2023 को बिहार के अपने गांव में छुट्टियां बिता रहे गनर अनीस ने एक युवक को नदी की तेज धारा में डूबते देखा। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो तुरंत पानी में कूद पड़े और अपने अचानक अथक प्रयासों से उस युवक की जान बचाई। दुर्भाग्यवश
स्वयं नदी के भयंकर बहाव में फंस गए और अंततः अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अनुकरणीय सेवा भाव तथा अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उनके पिता श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी। देवी और सज्जनों, अलंकरण समारोह का प्रथम चरण यहां संपन्न होता है। एक छोटे अंतराल के बाद दूसरे चरण में यूनिट साइटेशंस प्रदान की जाएंगी। आप सबसे निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। चट्टानों पर खड़ा रहता जो खुद बनकर चट्टान, देश की खातिर लड़ने वाला वो है अपना वीर जवान। सर्दी गर्मी बारिश का नहीं असर उस पर होता, सीमाओं की रक्षा करता नहीं रात को वो सोता। जिसके कारण हम हैं सोते बिस्तर में चादर को तान, देश की खातिर लड़ने वाला वो है अपना वीर जवान। मातृभूमि की रक्षा में प्रण करके रन में उतर पड़े, भारत मां की लाज बचाने प्राण तेज और युद्ध लड़े। रणभूमि में लड़ते लड़ते दे देता है अपनी जान, देश की खातिर लड़ने वाला वो है अपना वीर जवान। घर से अपने दूर है रहता, त्योहारों पर भी नहीं आता, जिसने भारत माता से जोड़ा है अपना सच्चा नाता। युद्ध भूमि में शत्रु को मार गिराने में जो समझे अपनी शान, देश की खातिर लड़ने वाला वो है अपना वीर जवान। देवियों और सज्जनों, उत्तरी कमान की भौगोलिक सीमा पर तैनात देश की सुरक्षा में सुसज्जित भारतीय सेना की यूनिटें देश की सरहद को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन यूनिटों को हर वर्ष इनकी कर्तव्यपरायणता और युद्ध कुशलता के लिए अलंकृत किया जाता है। अब हम रक्षा अलंकरण समारोह के अगले चरण को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमांड द्वारा यूनिट साइटेशंस प्रदान की जाएंगी। अब उन यूनिट्स को सम्मानित किया जाएगा जिन यूनिट्स ने उत्तरी कमान में अपने सेवा काल के दौरान ऑपरेशनल, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, रणनीतिक कौशल की प्रतियोगिताएं, सिविल प्राधिकरणों की सहायता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट व सराहनीय प्रदर्शन किया और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान यूनिट प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। सम्मान को यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर एवं सूबेदार मेजर ग्रहण करेंगे। अब मैं माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप यूनिट साइटेशंस प्रदान करें। सर्वप्रथम द सिंध हॉर्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल जितेंद्र कुमार सांगवान एवं सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन झिरमिल सिंह। थर्टीन गार्ड्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल ध्रुव अब्रोल एवं सूबेदार मेजर टी.एल. कुकी। तीसरी बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल धर्मेंद्र कुमार पटेल एवं सूबेदार मेजर ज्योति पुंजा गुरुंग।
7वीं बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल बिशन सिंह एवं सूबेदार मेजर हुमनाथ पांडे। टेंथ बटालियन द असम रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल नवनीत सिंह एवं सूबेदार मेजर एल अंगम। फिफ्थ बटालियन द बिहार रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल आशीष कुमार ओझा एवं सूबेदार मेजर शेषनाथ सिंह। सिक्स्थ बटालियन दी डोगरा रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल रविंदर सिंह रावत एवं सूबेदार मेजर रमेश कुमार। तेरहवीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कर्नल राजेश श्रीराम बांधे सूबेदार मेजर चतर सिंह। नौवीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट कर्नल अभिनव राणा सूबेदार मेजर रोमपाल। सातवीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट कर्नल मंधार पाठक सूबेदार मेजर सतपाल। तेईसवीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट कर्नल पंकज सिंह राठी सूबेदार मेजर अनिल कुमार। अट्ठाईसवीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट कर्नल समीर कौशल सूबेदार मेजर चतर सिंह। दसवीं बटालियन सिख रेजिमेंट कर्नल सुशांत द्विवेदी सूबेदार मेजर सुखचैन सिंह।
162 Infantry Battalion Territorial Army, Colonel Suraj Prakash Jagtap, Subedar Major Mohammad Ashraf Khan. तीसरी बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल सुरेंद्र सिंह कार्की एवं सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट राजेश चौधरी। पांचवी बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल अनुज शर्मा एवं सूबेदार मेजर राजपाल। पंद्रहवीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल रंजीत सीताराम खड़े एवं सूबेदार मेजर पीतांबर थापा। उनतालीसवीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल अभिमन्यु सिंह बीका एवं सूबेदार मेजर हरि सिंह गुर्जर। पचपनवीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल कविंद्र सिंह एवं सूबेदार मेजर अजीत सिंह। सिक्स फील्ड रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल विकास राणा एवं सूबेदार मेजर हरिंदर यादव। मीडियम रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल जतिन खंडूजा एवं सूबेदार मेजर टीपी लंघे। '70 Medium Regiment, Colonel Chetan N. Balulad, Subedar Major N. Raja.
94 मीडियम रेजिमेंट कर्नल राहुल शर्मा, सूबेदार मेजर संजीव कुमार। वन 165 फील्ड रेजिमेंट कर्नल अंकित चतुर्वेदी, सूबेदार मेजर नंद किशोर शुक्ला। (302 मीडियम रेजिमेंट कर्नल रंजन कुमार कुंवर, सूबेदार मेजर शैलेंद्र कुमार। (306 फील्ड रेजिमेंट कर्नल SP दीपक, सूबेदार मेजर केशव प्रसाद यादव। (318 मीडियम रेजिमेंट कर्नल स्कंद कुमार, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन SK सामल। (841 रॉकेट रेजिमेंट कर्नल सावंत अनिकेत संभाजी, सूबेदार मेजर शांतनु कुमार जेना। (1832 लाइट रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल अंगद कुमार एवं सूबेदार मेजर बीरवान सिंह। (1988 इंडिपेंडेंट मीडियम बैटरी सम्मान ग्रहण करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील भिष्ट वीर चक्र एवं सूबेदार मेजर रविंद्र कुमार। (21 इंजीनियर रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल अमित कुमार अवस्थी एवं सूबेदार मेजर S जेसुदास।
71 इंजीनियर रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल जतेंद्र पारिक एवं सूबेदार मेजर युद्धबीर सिंह। वन 104 इंजीनियर रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल दक्ष दीप विश्नोई एवं सूबेदार मेजर नवीन कुमार। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स यूनिफॉर्म सिग्नल रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल हंसराज सिंह सेना मेडल एवं सूबेदार मेजर राजकुमार। फाइव 113 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट सम्मान ग्रहण करेंगे कर्नल मनोज कुमार सिंह एवं सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट रामबरन। Sixteen Corps Intelligence Battalion, Colonel Adhiraj Singh, Subedar Major Jagrup Singh. Two 259 Company Army Service Corps, Colonel Snehal Trivedi, Subedar Major Amarnath Yadav. Eight Mountain Division Ordnance Unit, Colonel Piyush Srivastava, Subedar Major Shio Charan Singh. Ordnance Transit Group, Pathankot, Colonel Seema Singh, Subedar Major Vishan Singh. Six to 8 EME Battalion, Colonel Karandeep Singh Malhotra, Subedar Major Arvind Singh Gaur. (166) Military Hospital, Jammu, Brigadier Shalin Trivedi, Subedar Major Sombir.
अब मैं आज के रक्षा अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप हम सभी को अपने मूल्यवान संबोधन द्वारा हम सभी की हौसला अफजाई करें। माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान। नॉर्दर्न कमांड इन्वेस्टिचर सेरेमनी में उपस्थित सभी अधिकारीगण, वीर सैनिक, विशिष्ट अतिथिगण एवं समस्त परिवारजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस अलंकरण समारोह का महत्व अनोखा है, जहां एक तरफ यह सभी अलंकृत अधिकारीगण एवं सैनिकों का अपने अपने क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रत्येक सैनिक के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु स्वयं को समर्पित करने की एक अद्भुत प्रेरणा भी है। देश के हर नागरिक को गर्व है कि आप सब ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साहस और कर्तव्य परायणता का सर्वोच्च परिचय दिया है। आपकी वीर गाथा और देश सेवा की अभूतपूर्व लगन एक मिसाल बनकर आने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और देश प्रेम की असीम भावना में लिपट कर जीने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस अवसर पर मैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, युद्ध के क्षेत्र और प्रवृत्ति दोनों में तेजी से बदलाव आया है। यदि हम क्षेत्र की बात करें तो आज युद्ध थल, जल, वायु की सीमाओं को पार कर साइबर, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ चुका है। हम सबको इन बढ़ते हुए दायरों के क्षेत्र में भी निपुणता बनानी पड़ेगी। आप सबको मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हमारी सेना ने अपनी युद्ध प्रणाली में साइबर, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एकीकृत कर लिया है। फिर भी आज के युद्ध के दौर में भी अंतिम और निर्णायक विजय जमीन पर प्रभुत्व बनाने पर ही निर्भर करती है। इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए हमारे सैनिकों की प्रभुता महत्वपूर्ण है। अगर हम युद्ध की बदलती प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स की बात करें तो मुख्यतः 4 बिंदु उभर कर आते हैं। पहला है, युद्ध का दौर अब व्यापक हो चला है। इसमें सोसाइटी, इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व समन्वय है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि डिप्लोमेसी, डिटरेंस, डिसाइसिव फोर्स, पॉलिटिकल विल का अभिन्न मिश्रण ही सफलता की कुंजी बनकर सामने आया है। दूसरा है अनुकूलन की प्रतिक्रिया यानी साइकिल ऑफ अडेप्टेशन। युद्ध की बदलती परिभाषा में जहां एक तरफ प्रिसिजन वेपन्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर यूएस इक्विपमेंट की बढ़ती हुई होड़ भी है। ट्रेंच वॉरफेयर से लेकर एआई क्वांटम का प्रयोग युद्ध में अब एक साथ दिखाई देता है। तीसरा है सामर्थ्य या क्षमता का एकीकरण यानी कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन युद्ध की क्षमता का अभिन्न अंग है। चौथा है मिलिट्री सिविल फ्यूजन, जिसमें हम होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ युद्ध में उतरते हैं। इस बदलते दौर में आत्मनिर्भरता, डेवलपमेंट ऑफ डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए ऊंचाइयों और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है।
आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नदन कमांड के सभी फॉर्मेशंस, यूनिट्स और सब यूनिट्स का अभूतपूर्व योगदान के लिए मैं बधाई देता हूं। आप सबको विदित है कि इस 88 घंटे के युद्ध में नदन कमांड के नेतृत्व में टेररिस्ट के 7 कैंप और अनेकों लॉन्च पैड ध्वस्त किए गए। इसके पश्चात एलसी पर चली गोलाबारी में हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कमान के एक सैनिक ने असाधारण बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन किया, जिसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। भारत से लगी सीमाओं और लगातार बने हुए आतंकवाद के खतरों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए हमारी सेना ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग पर अग्रसर है। इसके लिए 5 पिलर्स नियुक्त किए गए हैं। पहला पिलर है ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, दूसरा है फोर्स स्ट्रक्चरिंग, तीसरा है मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, चौथा पिलर है सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड फंक्शंस और पांचवा महत्वपूर्ण पिलर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन सभी पिलर्स के अंतर्गत नदन कमांड हर क्षेत्र में पूरी लगन से काम कर रही है। गत वर्ष हमने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के सभी आयाम को नई दिशा दी है। संक्षेप में बस यही कहना उचित होगा कि आधुनिक युद्ध कला और प्रणाली में नदन कमांड तेजी से काम कर रही है और हर क्षेत्र में निपुणता हासिल करने के रास्ते पर अग्रसर है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में लिखा है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि लगातार तेजी से बदलते हुए जियोपॉलिटिकल समीकरण, चारों तरफ छाए हुए युद्ध के असीम वातावरण और काइनेटिक नॉन काइनेटिक क्षेत्र में बढ़ती हुई संभावनाओं के बीच हमें सतर्क रहना होगा। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई में नदन कमांड का हर सैनिक सदैव तत्पर रहेगा। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा प्रण भी है। प्रभुतम कार्यमल्पम वायन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। जो किसी कार्य को दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से करता है वह सिंह के समान सफल होता है। एक बार फिर मैं हृदय से सभी अलंकृत अधिकारीगण, वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस समारोह की सफलता से जुड़े हुए सभी आयोजकों का भी अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप सब राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देवी और सज्जनों, राष्ट्रगान। अब सभी अवार्ड विनर्स एवं यूनिट साइटेशन अवार्डी से विनम्र निवेदन है कि आप माननीय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर पधारें। इसी बीच बाकी सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी जलपान के लिए अपने अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थान करें। धन्यवाद।